बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी बनाई थी, जिसको लेकर शिक्षकों से आवेदन शिक्षा विभाग ने मांगा था। यह प्रक्रिया विगत 3 महीने से चल रही थी। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपना निर्णय का रुख भी साफ कर लिया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि कुछ शिक्षकों ने कोर्ट में आपत्ति जाहिर किया था, जिसमें शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति पर संशोधन की मांग हो रही थी और तत्काल इस पॉलिसी को रोका जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, शिक्षा विभाग के आज मैं विकास भवन में शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है वहां हूं। आज शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चूँकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मकसद ये है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति सरकार ने बनाई थी उस पर किसी ने शिकायत किया और इस पर कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात को रखा है। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, ज़रा सुनिए। बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति हैं वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसका पुनः विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः, अभी काफ़ी लोग संतुष्ट थे लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया है। वो सब व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये
हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें ख़त्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। तो उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। सर एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा वो हो जाती है, ऐसे शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, ये दो तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। सर, कल जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, इतने वर्षों से कार्यरत हैं? जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशंस हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना दी है, उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया, आज मसाल जुलूस में निकालने वाले। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 जो शिक्षक वो सक्षमता पास करने वालों का है। जी जी, सक्षमता वाले इसमें किस ग्रेड के लोग हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सभी तरह के हैं इसमें। सफल हुए थे, उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद फिट पाए गए हैं, तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। संगठनों की मांग है कि जो शिक्षक सक्षमता पास किए हैं उसको वहीं रखा जाए। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको, उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो 12 साल 11 साल काम कर चुके हैं, आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं है, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काउंट होता है। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि कोर्ट की जिस तरह से स्टे लगी है, हम लोग पहले भी इसकी बात करना चाह रहे थे कि अभी इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, और इस संशोधन को लेकर के आज फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया, तो शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करके अगर ये निर्णय लिया गया तो फिर संशोधन की बात कहाँ से आ गई, और ये संशोधन क्यों? शिक्षा विभाग में कैसे लोग हैं जो संशोधन का कितनी प्रक्रिया लाएंगे, ये प्रक्रिया कोर्ट तक जाने के बाद क्यों आई, अब क्यों फिर बोल रहे हैं संशोधन? अभी तक में कितनी संशोधन हो चुके हैं, और इस पर लगातार शिक्षक मित्र जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो लगातार अलग अलग तरह से आवेदन कर रहे थे कि इस पर कुछ बदलाव किया जाए, कुछ सहूलियत दिया जाए। वैसे शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है
है कि हम लोगों ने इसमें जो संशोधन था उस पर और कुछ काम करना चाहिए था और इसको संशोधित करके फिर हम लोग इसको अपनी जो शिक्षा विभाग की नीति है इस नीति को फिर से लागू करेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति को। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।